हेलो एंड वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे क्या बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की जरूरत है। यदि अपन देखेंगे जैसे ही बिहार का जो कास्ट सेंसस रिलीज हुआ है तब से एक बार फिर से तेजी से बिहार गवर्नमेंट ने डिमांड उठाई है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में इंक्लूड करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, बिहार गवर्नमेंट इसे क्यों डिमांड कर रही है, क्या इंडियन गवर्नमेंट इसे देगी या देना चाहिए, क्या क्राइटेरियाज हैं इससे रिलेटेड एंड अदर थिंग्स। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये डिमांड उठी क्यों। ऐसा नहीं है कि पहली बार बिहार गवर्नमेंट इस डिमांड को उठा रहा है, इससे पहले भी हर कुछ समय में बिहार की गवर्नमेंट इस डिमांड को उठाते आई है। यदि अपन देखेंगे अभी का ट्रिगरिंग फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो कि बिहार में रिसेंटली रिलीज हुआ था। इस डेटा के हिसाब से क्लोज टू 1/3 ऑफ द बिहार पॉपुलेशन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आती है। ये एक मेजर इशू है। अब यदि अपन समझते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या और इसे सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सबसे पहली बार 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने एक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया था कि कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी के रूप में इंक्लूड करना चाहिए और ग्रेजुअली वो स्टेट्स बढ़ते गए। वो क्राइटेरिया क्या था कि जैसे कि अपन नाम समझ रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, मतलब कि कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टेट्स जिन्हें स्पेशल असिस्टेंस की जरूरत है। मतलब यदि अपन आम भाषा में बात करें तो जो बैकवर्ड हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको अपन बोल सकते हैं इन स्टेट्स की डिमांड। हालांकि जो उस समय का जो प्लानिंग कमीशन था या एनडीसी, उन्होंने एक ब्रॉडर गाइडलाइंस ले करी थी, 5 मेजर क्राइटेरियाज ले किए थे जिसके बेसिस में किसी भी स्टेट को ये स्टेटस दिया जाता था। वो क्राइटेरियाज को अपन 3 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आएगा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन या डेमोग्राफी कैसी होनी चाहिए। डेमोग्राफी मतलब कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर 1। सेकेंड, डोमिनेटेड बाय ट्राइबल्स, ट्राइबल का प्रेजेंस ज्यादा हो। दीस आर द 2 क्राइटेरियाज। नेक्स्ट आता है जोग्राफी। तो जोग्राफी कैसी होनी चाहिए, हिली टेरेन होना चाहिए और या तो वो बॉर्डर लोकेशन में होनी चाहिए। जोग्राफी के भी 2 क्राइटेरिया। एंड लास्ट आता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जिस पर बोला गया इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या नॉन वायबल स्टेट फाइनेंस, मतलब कि उस स्टेट में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल लेवल ऑफ इकोनॉमी खुद के लोगों के लिए गवर्न कर सके, जनरेट कर सके। दैट इज द आइडिया। सो 3 क्राइटेरियाज, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इन 3 क्राइटेरिया के हिसाब से अपन देखेंगे प्रेजेंटली सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, मतलब कि 7+3 10 स्टेट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। यदि अपन देखें इस क्लासिफिकेशन को ही लोगों ने ऑब्जेक्ट किया है, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इन्हें 1980 से ही बीमारू स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। ये सबसे ज्यादा, एक टर्म भी आता है हिंदू ग्रोथ रेट, मतलब कि इन राज्यों में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, पॉपुलेशन की कंपैरिजन में इनकी इकोनॉमी बहुत धीरे ग्रो हुई। इसी को बोला जाता है हिंदू ग्रोथ रेट, मतलब कि ये भी पिछड़े हुए थे। तो इन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी से एक्सक्लूड क्यों किया गया, ये भी एक मुद्दा उठता है। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि यदि कोई स्टेट को ये स्टेटस दिया जाता है तो उसको क्या फायदा होता है, सबसे पहला जो मेजर फायदा होता है वो होता है फंडिंग फॉर्मूला में। अब जितने भी फंड है, सपोज 100 रुपए का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए रिलीज करता है, तो 30 रुपीज जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए अलग रिजर्व्ड है और बाकी सारे स्टेट्स में 70 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस फॉर्मूला को गैडगिल मुखर्जी फॉर्मूला बोला गया था। इसी के तहत फाइनेंस कमीशन यूज्ड टू डिसाइड द एलोकेशन ऑफ फंड्स अमंग द स्टेट्स। हालांकि अभी 14th फाइनेंस कमीशन के बाद से, इवन जो अभी तो रिसेंटली 15th भी इंट्रोड्यूस हो गया है, इन फॉर्मूला को कैंसिल कर दिया गया है। अब पहले 32% था
31% था, उससे बढ़ाकर 42% और अभी लेटेस्ट में 41% एलोकेशन कर दिया गया है। मतलब कि यदि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपए कलेक्ट करेगी तो 41 रुपीस आज की डेट में स्टेट्स को जाएगा। ये एक डिफरेंट फॉर्मूला है। पहले गैडगिल मुखर्जी फॉर्मूला के तहत 30% वॉज डायरेक्टली रिजर्व फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, मतलब कि ज्यादा पैसा मिलेगा। जो स्टेट्स हैं मांगते हैं कि इस पैसे से हम लोगों के वेलफेयर मैकेनिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उस स्टेट को आगे बढ़ा सकते हैं। दैट इज द कंटेंशन। इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं, दो स्कीम्स रहती हैं, एक आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर और स्टेट का दोनों का मिलाजुला कॉपरेशन होता है फंडिंग में। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक स्कीम है एमजी नरेगा, बहुत फेमस स्कीम है। इस स्कीम में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कंट्रीब्यूशन देना रहेगा वो है 10 और सेंटर देगी 90, लेकिन बाकी सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए अदर स्टेट्स को 40 देना पड़ेगा और सेंटर 60 देगी। मतलब कि सेंटर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ सेंट्रली एससीएस, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। दैट इज द आइडिया। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि एक फिनोमिना आपने देखा होगा जिसे बोलते हैं मार्च रश। मार्च रश में क्या होता है, मान लो 100 रुपए स्पेंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया स्टेट गवर्नमेंट को, ये स्टेट गवर्नमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया गया, मतलब कि अप्रैल से लेकर मार्च एंड तक दिया जाता है। अब मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने 100 रुपए में से 70 रुपए खर्च कर दिया, बचा कितना, 30 रुपीज बचा। इस 30 रुपीज को यदि वो मार्च तक नहीं खर्च करती है तो ये 30 रुपीज वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये फिनोमिना नहीं होता है, मतलब कि ये जो अनस्पेंड फंड है ये वापस कहां चले, ये स्टेट के पास ही रहता है। दैट इज द एडवांटेज। इसके अलावा बहुत सारे कंसेशन मिलते हैं टैक्स में, इनकम टैक्स में, कस्टम्स में, एक्साइज में और कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ कटौती मिलती है। टैक्स की कटौती का मतलब क्या होता है कि किसी भी टैक्स को कम किया जाएगा तो कंपनीज या कॉर्पोरेट्स वहां पर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाएंगी और उन बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट हो सके। दिस इज वन ऑफ द प्लानिंग, इसे रीजनल प्लानिंग मेथड भी बोला जाता है। रीजनल डेवलपमेंट, रीजन को, पिछड़े रीजन को डेवलप करने के लिए ऐसी इंसेंटिव हर कंट्री यूज करती आई है। तो यदि अपन बात करें बिहार की, बिहार का क्या कंटेंशन है, तो सबसे पहले जैसे अपन ने बात किया 1/3 of the people in Bihar according to the latest caste census they are below poverty line। इसके अलावा यदि अपन पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम 54,000 है, मात्र 54,000। यदि अपन इसको इंडिया के टर्म्स में कंपेयर करें तो नॉमिनल टर्म्स में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1,22,000 रुपीस है और वहीं रियल टर्म्स में 98,000 है। मतलब कि आप देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्लियरली बिहार में गरीबी और इनकम लोगों की एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज कम है। दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया। इनफैक्ट बिहार गवर्नमेंट बोलता है कि यदि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो हमें 2.5 लाख करोड़, 2.5 ट्रिलियन रुपीस मिल जाएंगे अगले 5 साल में, और वो देश के, बिहार के वेलफेयर में यूज किया जा सकता है। दैट इज द आइडिया। इसके अलावा एक और कंटेंशन यदि आप देखोगे तो वो है बिहार में क्यों प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले यदि आप देखोगे कोई भी मेजर रिसोर्सेस, कोल, आयरन, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस मेजर बिहार में नहीं पाए गए हैं। दैट इज वन मेजर इशू। जब 2000 में बिहार और झारखंड का पार्टीशन हुआ तो झारखंड में मेजर रिसोर्सेस जैसे कि कोल बेल्ट, आयरन बेल्ट, उसके बाद बॉक्साइट एंड अदर रिसोर्सेस जो आयरन स्टील के रहते हैं सब बिहार से झारखंड में चले गए। इसके एसोसिएटेड जितने भी इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरियाज थे वो भी कहां चले गए, झारखंड में। तो इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया झारखंड में और रिसोर्सेस की
कमी होने की वजह से ग्रोथ पोटेंशियल जो हो गई बिहार की वो कम हो गई। दैट इज द आइडिया। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो बिहार हर साल हजार्ड, नेचुरल हजार्ड से सफर करता है। ये हजार्ड हर बारिश के समय एनकाउंटर करते हैं। जहां नॉर्थ बिहार यदि आप देखोगे तो बिहार का नक्शा कुछ इस प्रकार है। तो ये जो नॉर्थ बिहार है, लगभग गंगा रिवर ऑलमोस्ट बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार जो है ये हमेशा फ्लड से जूझता रहता है। वहीं सदर्न पार्ट्स में पानी की कमी रहती है, ड्रॉट रहता है। दिस इज वन मेजर पैराडॉक्स ऑफ बिहार। इनफैक्ट आपने सुना होगा एक कोसी रिवर है, इसको सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंट बाढ़ आती है और हर साल बाढ़ आती है। बहुत सारी इंटर कंट्री रिवर्स हैं जो नेपाल से ओरिजिनेट होती हैं, और बिकॉज हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेपाल के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है, मैं एक रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ रहा था कि यदि नेपाल में बाढ़ आई तो ये डेटा को इंडिया के ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स में नेपाल से यहां तक पास होने में 48 से 72 आवर्स लग जाते हैं। 2 से 3 दिन लग गया। क्या पानी रुकेगा? पानी तो तुरंत बह जाएगा। यदि डेटा ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बाढ़ की फोरकास्टिंग नहीं हो सकेगी, बाढ़ की प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी, तो नुकसान जो होगा और बढ़ेगा। वन मेजर इशू। इस वजह से हर साल आप देखोगे नॉर्थ बिहार में बाढ़ आती है, सदर्न बिहार ड्रॉट में रहता है। तो अब यदि अपन बात करें, यदि क्या बिहार को यह स्टेटस दे देना चाहिए, क्या वो डिजर्व करता है, तो अभी अपन ने क्राइटेरियाज पढ़ा था। एक था इकोनॉमी का क्राइटेरिया। तो इकोनॉमी में अपन ने पढ़ा कि स्टेट की वायबिलिटी, सेल्फ सस्टेनेंस वायबिलिटी, अपन ने देखा झारखंड के बनने के बाद स्टेट वायबिलिटी तो कम हुई है। आज की डेट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है एग्रीकल्चर की बिहार में, क्योंकि एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल है। ये एक पोटेंशियल है, इसे डेवलप करने की जरूरत है। और यदि अपन देखें पर कैपिटा जीडीपी या जीडीपी की बात करें तो इसमें तो डेफिनेटली बिहार बहुत पीछे है, तो इस क्राइटेरिया से तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की वन ऑफ द हाईएस्ट है, नॉट पॉसिबल। यदि अपन देखें ट्राइबल डोमिनेंस, ट्राइबल डोमिनेंस तो बिहार की 1.2% कुछ एसटी पॉपुलेशन है, इस क्राइटेरिया को भी मीट नहीं करता। मतलब इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी बिहार डज नॉट सैटिस्फाई एनी क्राइटेरिया फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। उसके बाद यदि अपन ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी में दो मेजर क्राइटेरियाज थे। एक था कि इट शुड शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर, बॉर्डर तो बॉर्डर स्टेट तो है, तो ये वाला क्राइटेरिया मिल गया। लेकिन हिली टेरेन, फिर हिली टेरेन नहीं है, तो हिली टेरेन एंड डेमोग्राफिक फीचर्स नहीं है। तो इन क्राइटेरियाज के हिसाब से मतलब बिहार आधे क्राइटेरियाज फुलफिल करता है, आधे नहीं करता है। मतलब कि बहुत सॉलिड बैकग्राउंड तो नहीं बन रहा है, दैट इज नंबर वन थिंग। इसके अलावा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यदि अपन देखें कि SCS मतलब कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में यही शॉर्टकमिंग है। यदि अपन देखें तो कोई भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। इनफैक्ट माना जाता है जो मेजर कंटेंशन दी जाती है वो ये है कि पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा डोमिनेट करता है आज के जमाने में रादर देन दिस प्रिंसिपल्स। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले प्लानिंग कमीशन की जो बॉडी थी NDC, वो डिक्लेयर करती थी स्पेशल कैटेगरी स्टेट को। लेकिन जब से प्लानिंग कमीशन को 2014 में बैन किया गया, अबॉलिश किया गया, तब से ये पावर आ गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। तो जब सरकार के हाथ में आता है तो पॉलिटिक्स तो डोमिनेट करती है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन द आइडिया इज इट इज स्ट्रिक्टली ऑन द डोमिनेंस ऑफ पॉलिटिक्स रादर देन स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स। दूसरी एक फिनोमिना होता है जिसे बोला जाता है रिसोर्स कर्स। आसान भाषा में यह होता क्या है, यदि आपको पैसा फ्री में दिया जाए तो आप उस पैसे की अहमियत नहीं करते हो, आप उसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब प्रोडक्टिव जगह नहीं लगाते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हो, रिवेन्यू में लगाते हो। आप उसे सब्सिडी के रूप में बांट के खत्म कर दोगे, आप खुद पैसा जनरेट करने के लिए एफर्ट नहीं लोगे, साथ ही साथ आपके गवर्नमेंट में करप्शन बढ़ जाएगा। इसलिए पाया गया है कि 1969 से लेकर अभी तक इतने सालों से जो स्टेट्स अपन ने बात किया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उनको दिया जा रहा था पैसा, अभी भी वो अनडेवलप्ड है विद कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे पैसा देने का विदाउट अकाउंटेबिलिटी क्या मतलब, दैट इज अनदर पॉइंट।
थर्ड पॉइंट इज, यदि आप एक स्टेट को दोगे तो सारे के सारे स्टेट मांगने लगेंगे। जैसे कि 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ, तब से लगातार आंध्र प्रदेश भी डिमांड कर रहा है कि हमें स्पेशल कैटेगरी में इंक्लूड करो। क्यों? क्योंकि हैदराबाद हमारा मेन कैपिटल रीजन था, सबसे ज्यादा हमारे को रेवेन्यू वहां से आती थी, वो चले गया तेलंगाना के पास, हमको भी दो। ऐसे ही एक डिमांड लगातार उड़ीसा भी कर रही है। इनका क्या कंटेंशन है कि हम ट्राइबल रिच एरियाज हैं, हमारा रीजन बहुत डेवलप्ड है। इनफैक्ट यदि आपको पता होगा, सदर्न रीजन है, एक रीजन बोलते हैं केबीके रीजन, ये वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स है इंडिया का। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जब गरीबी हटाओ नारा दी थी ना 1970s में, तब वो यहीं पर जाके गई थी और वो यहां के लोगों को देख के आश्चर्यचकित हो गई थी। फिजिकली वो इतना वीक थे, बच्चों की हड्डी हड्डी दिख रही थी, मैल न्यूट्रिशन इतना एक्सट्रीम था। तो इसी एरिया में जाके, सदर्न एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्हीं एरियाज में जाके गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ये तो और बैकवर्ड है, तो इन्हें भी इंक्लूड किया जाए। तो दिस सेट्स अ सीरीज ऑफ डिमांड्स जो सारे अदर स्टेट्स भी डिमांड करेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि अपन ने बात किया, जब से 14th फाइनेंस कमीशन आ गया है तो गिडगल मुखर्जी फॉर्मूला, गैडगिल मुखर्जी फॉर्मूला तो खत्म हो गया है। तो जो 30% मिलता था वो अब मिलना बंद हो गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का। तो एनालिस्ट ये बोलते हैं कि ये हट जाने के बाद ये मियरली एक सिंबॉलिक स्टेटस है। क्यों इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स देने का कोई भी मतलब नहीं। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इसी प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्ट को यूज करके बोलती है हम फ्यूचर में किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं देंगे। दैट इज द आइडिया। इसी बीच में एक रिकमेंडेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप आंसर लिखते हो तो क्या लिख सकते हो। तो एक 2013 में रघुराम राजन के अंडर एक कमिटी गठित हुई थी। उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को रिप्लेस करके एक नया अरेंजमेंट करने की बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि स्टेट्स को सिर्फ एक बाइनरी क्लासिफिकेशन में नहीं, बैकवर्ड या ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्हें 3 डेवलप क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू लीस्ट डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड एंड रिलेटिवली डेवलप्ड। मतलब कि डेवलपमेंट इस तरीके से बढ़ा। तो अब इन तरीके से स्टेट्स को क्लासिफाई करना चाहिए और यहां पर सब स्टेट्स को एक फिक्स्ड फंड मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की इस तरीके से। फिर सर्टेन इंसेंटिव होना चाहिए। इंसेंटिव कैसा होना चाहिए? 2 तरीके से, एक होगा नीड बेस्ड। नीड बेस्ड मतलब किस स्टेट को कितना जरूरत है फंड डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा होगा परफॉर्मेंस बेस्ड, जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको ज्यादा फंड मिलेगा। दिस क्लासिफिकेशन रघुराम राजन सजेस्टेड कुड बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू द SCS क्लासिफिकेशन। तो इस फ्रेमवर्क को आप यूज कर सकते हो इन द कंक्लूजन कि जहां डिमांड बढ़ रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की और ये क्लासिफिकेशन की यूटिलिटी कम होते जा रही है, तो जरूरत क्या है, फ्यूचर में अपन क्या कर सकते हैं, इस तरीके के कुछ क्लासिफिकेशन में और ज्यादा इवॉल्व करके यूज कर सकते हैं इनको फ्यूचर फ्रेमवर्क्स के लिए। दैट्स ऑल।